वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री एंशिएंट पार्ट के क्लास नंबर 2। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा आरआरबी एनटीपीसी और पूरे यूपीएसआई का जितना भी सिलेबस है, देखो आरआरबी एनटीपीसी ले लो चाहे यूपीएसआई ले लो, दोनों एक ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम है। दोनों आफ्टर ग्रेजुएशन ही दे सकते हो, क्योंकि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट जो भी हैं, जो यहाँ ग्रेजुएशन के हैं, वो सारे मैं पढ़ाता हूँ। तो हिस्ट्री तो सेम ही रहेगी ना यार। अगर दोनों में जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री है, जिसमें एंशियंट है, मॉडर्न है, मिडिवियल है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मॉडर्न पढ़ लो यार, एंशियंट में टाइम वेस्ट होता है। ये वही लोग हैं जो 7, 8, 9 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से फेल हो जाते हैं और फिर कहते हैं यार मुझे तो मटेरियल नहीं मिला, मैं तो पढ़ नहीं पाया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अब जो तुम पढ़ाई के समय अपना दिमाग लगा रहे थे, चालाक बन रहे थे, तो अब जब फेल हो गए हो तो क्यों परेशान हो रहे हो? तो जिसको पास होना है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको नौकरी लेनी है, जिसको क्वालिफिकेशन लेनी है, वो तो यार हर एक चीज़ पढ़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में बैठने के बाद उसको कम से कम ये रिग्रेट ना रह जाए, ये बुरा ना लगे कि वो ये क्वेश्चन छूट गया, ये उसको नहीं आ रहा था, ये गड़बड़ हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। ये सारी चीज़ नहीं है। एक बार फिर से मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि ये वीडियो यूपीएसआई के लिए भी है। यूपीएसआई जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़े हैं और उनको पता है 2025 में यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, 4000 प्लस पोस्ट्स हैं उसमें, 4242 अगर टू बी प्रिसाइज। और उसके साथ साथ अभी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कैलेंडर रिवाइज्ड भी आ चुका है, जो एग्ज़ाम आपका जुलाई में होने वाला है, उसके लिए भी एक क्लास, ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाई दिया था स्टोन एज, और अब बारी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लेट्स सी क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी, इसका टॉप 10 यूपीएसआई का क्वेश्चन भी मैं डाल चुका हूँ, जाके चेक कर लेना। वो वही सारे 10 क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन पापा है तो उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटों का नाम क्या है? अर्ली, मैच्योर और लेट। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये 2500 लेके 1750 तक चलता है टोटल, बट इसके भी कई सारे फेजेस हैं। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन अचानक तो ऐसा होगा नहीं कि एक बार प्रकट हुआ और एक बार गायब हो गया, नहीं। जैसे एक बार यहाँ से शुरू हुआ होगा तो ऐसे बढ़ते 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 एक पीक पॉइंट पे गया होगा। तो ये क्या पीक पॉइंट? ये है मैच्योर हड़प्पन पीरियड। मतलब यहाँ पर वो लोग अपने फुल पोटेंशियल में थे, उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ होगा और यहाँ पर आके ख़त्म हो गया होगा। ये जहाँ ख़त्म हुआ वो क्या है? लेट हड़प्पन पीरियड, जो कि 1700 बीसी, आखिरी 1700 बीसी के बाद इसका कोई एविडेंस, कोई प्रमाण नहीं मिला। उसके बाद ये मानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं ड्यू टू चेंज ऑफ क्लाइमेट, कुछ लोग कहते हैं कि ड्यू टू पॉलिटिकल सर्टेन रीजंस, कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो है कि ये लोग वो कर गए, माइग्रेट कर गए इधर उधर, अलग अलग जगह पे डिस्टॉर्टेड हो गए, बट गए, रहने लगे इनका। और अर्ली पीरियड जहाँ से वो शुरू हुआ था, यानी कि 3000 बीसी, मैंने बताया ही था। अब इसके पीछे एक बड़ी कहानी इंटरेस्टिंग है। एक बड़े ही महान इंसान थे, जॉन मार्शल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे उस समय। और सबसे अच्छा एक चीज़ और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कौन थे चेयरमैन? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। यहाँ नोट कर लेना, फादर ऑफ, ये क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है? वो अलेक्जेंडर कनिंघम। और उस समय जॉन मार्शल थे एएसआई के चेयरमैन। अब हुआ क्या कि दो बड़े ही महान इंसान, एक आरडी बनर्जी और एक दयाराम साहनी, दो लोग थे। एक लोग गए हड़प्पा, दयाराम साहनी। अब वहाँ गए, सील निकाले, ब्रिक्स निकाले, देखे कि बेक्ड ब्रिक्स है। उस समय ब्रिक्स कैसे हुआ करते थे? बेक्ड, पूरे प्रॉपर में पकाए हुए, सन में, आग में झोंके हुए बेक्ड ब्रिक्स उस समय बना लिए गए थे, क्योंकि वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण का उसमें फॉलो होता था रूल। तो वो क्या किए, दयाराम साहनी, उनके पास कोई काम नहीं था, वो कहे बीवी बच्चों से झगड़ा किए, झगड़ा करके गए, कहे कि भाई ये देखो मैंने सील निकाली है, ब्रिक्स निकाला है, जाओ इसको एएसआई भेज दो। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब जब वो भेजे तो पता चला यार यहाँ पर तो कोई ना कोई रहता था, क्योंकि अलग अलग चीज़ें पता चली, सील पता चली, ब्रिक्स पता चली। उसके कुछ दिन बाद एक और इंसान, जो कि आरडी बनर्जी नाम के थे, वो गए, कहीं धूप वूप लग रही होगी, पेड़ के नीचे बैठे, अलग अलग स्टोरी है, अपने अपने हिसाब से लोग सुना देते हैं। पेड़ के नीचे बैठे और उनको भी एक ईंटा मिला। एक आदमी देखा कि भाई एक आदमी ईंटा लेके जा रहा है। सोचो
इंडिया से पाकिस्तान गए, देखे कि एक आदमी ईंटा लेके जा रहा है, तो उसके हाथ से ईंटा खींच लिए, दे भाई मुझे पता लगाना ईंटा किसका था। कितना खाली इंसान है उस टाइम का कि वो दूसरे के हाथ से ईंटा छीन के देखना चाहता है कि उसमें कौन रहता था, कौन उसका यूज करता था। वो भी क्या कि जॉन मार्शल को भेजे। जॉन मार्शल कह रहे यार दिस इज तो सरप्राइज एलिमेंट, ये क्या हो गया, ये तो पूरी एक सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा में मिली थी वही मोहनजोदारो में मिली है। मतलब कि गंगाधर ही शक्तिमान वाला सिस्टम हो गया यहाँ पे कि पूरा सिविलाइजेशन का पता चल गया, शहर का नहीं पूरे सिविलाइजेशन का पता चला। आओ देखते हैं उस सिविलाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल में कहानी। बाई लोकेशन समझने की कोशिश करना। ये रहा हड़प्पा, ठीक है। अब समझ लो कि ये रहा लोथल, जो मैंने कल वाले बताया था कि गुजरात में यहाँ पर डॉक यार्ड हुआ करते थे। लोथल में डॉक यार्ड होते थे। जैसा कि मेसोपोटामिया के एक रूलर ने बताया था कि द शिप्स वर फ्रॉम सिविलाइजेशन पासिंग थ्रू आवर कंट्री बॉर्डर लाइन्स। ये उनका एक रिटर्न एविडेंस है जहाँ से पता चला था कि वो लोग शिप्स का यूज़ करते थे। और इंडिया में एक ही मात्र लोथल ही है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है। अब इनको एक आदमी को मिली यहाँ से क्या ब्रिक, जो कि भेजे इंडिया में, कहाँ पर, ASI के पास। भाई उन्होंने कहा कि ये तो शहर है। एक आदमी गया यहाँ, वो उसको भी एक ईंट मिली, वो भी भेजा कहाँ, ASI के पास। ASI में बैठा कौन था, तो ASI में बैठे थे हमारे प्यारे दुलारे जॉन मार्शल। अब इन दोनों लोगों ने हड़प्पा और मोहनजोदारो से एक एक ब्रिक, एक एक सील भेजी। तो ASI ने बोला कि अरे भाई ये क्या है, ये तो एक पूरी ही सिविलाइजेशन ही है जो कि इतने एरिया में आती है। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है, क्योंकि ये इंडस नदी के पास है और पूरे सिविलाइजेशन से सिर्फ एक ही नदी क्रॉस करती थी, वो थी इंडस नदी। अब इंडस नदी क्रॉस कर रही थी तो उसका नाम ही मेसोपोटामिया वालों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। मेसोपोटामिया आज की डेट का कुछ लोग ईरान भी बोलते हैं, कुछ लोग ईरान भी बोलते हैं। ईरान इज ए हिंदी वर्ड, ईरान इज ए US एक्सेंट इंग्लिश वर्ड। अब पूरे सिविलाइजेशन का पता लगा लिया। लोथल में डॉकयार्ड था, पूरी सिविलाइजेशन ऐसी थी, ऐसी हुआ करती थी, हैं। इस टाइप की सिविलाइजेशन का पता लगाने के बाद सब लोग सरप्राइज हो गए कि यार ये तो टू मच है। अब यहाँ पर वो दिखाया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस टाइप के शहर हुआ करते थे, कहाँ कहाँ शहर हुआ करते थे, किस किस जगह पे शहर हुआ करते थे। ये रहा आपका मोहनजोदारो। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी तरह का विलेज का कल्चर नहीं दिखाई दिया था, ना वो हड़प्पा में दिखाई दिया और ना वो मोहनजोदारो में दिखाई दिया। तो आज की डेट में अगर ये पूछ दे कि मोहनजोदारो या हड़प्पा दोनों में से कौन सा इंडिया में है, तो दोनों ही इंडिया में नहीं है। ये दोनों ही इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ ये लोथल, सिर्फ और सिर्फ ये लोथल, धौलावीरा, और उसके अलावा और कुछ भी इंडिया में आज की डेट में नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब सिर्फ शहरीकरण था। इसके 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट याद करने वाले हैं। अब इसको नोट करना कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। आलमगीर यूपी जो कि ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। देखो जब मैप बनाते हो तो ऐसे ही तो बनाते हो, इस साइड रहा नॉर्थ, इस साइड रहा साउथ, पूरब, पश्चिम, अरे सॉरी हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती है। नॉर्थ मतलब क्या होता है, ईस्ट, अबे तेरी यार, नॉर्थ का हिंदी क्या होता है, नॉर्थ मतलब, हिंदी बड़ी कमज़ोर हो गई है मेरी। नॉर्थ साउथ याद आएगा तब बताऊंगा। अभी नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक। पूरब इधर है यार, सूरज पूरब से उगता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देखे याद आ गया ना। ये 4 साइड्स हैं आपकी। अब देखा गया कि सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है। पूर्वी इलाका है आलमगीर, आलमगीरपुर, जो कि ईस्टर्न मोस्ट इलाका है। ईस्टर्न मोस्ट इलाका किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में आता है, तो यूपी में आता है।
यूपी में आता है। अब ये क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पूर्वी हिस्सा है, यानी कि जो सबसे ईस्टर्न हिस्सा है, वो कहाँ आता है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आलमगीरपुर और आता है कहाँ? यूपी में। अब आता है वेस्टर्न मोस्ट। वेस्टर्न मोस्ट क्या है? सुत का गंडोर, जंडोर लिखा है लेकिन गंडोर बोलते हैं इसको हिंदी में, सुत का गंडोर। वेस्टर्न मोस्ट जो कि पाकिस्तान में आता है शायद, साउदर्न मोस्ट हाँ पाकिस्तान में ही आता है। ये आता है आपका कश्मीर में, कश्मीर में आता है सबसे कौन सा? नॉर्दर्न, जो कि मांडा है। और सबसे बड़ा दाइमाबाद कहाँ आता है? साउदर्न मोस्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। जहाँ तक मैं श्योर हूँ सुत का गंडोर पाकिस्तान में आता है। सुत का गंडोर वैसे ही 4 साइट से जो आपको याद करनी है, सुत का गंडोर वेस्टर्न मोस्ट, दाइमाबाद साउदर्न मोस्ट महाराष्ट्र में आता है, आलमगीर ईस्टर्न मोस्ट है यूपी में आता है, और नॉर्दर्न मोस्ट है मांडा जो कि कश्मीर में आता है। ये 4 साइट आपको नोट बना लेनी है और इसको याद कर लेना है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वो किस किस चीज़ों के लिए जाने जाते थे? वैसे तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्रीकल्चर के लिए कैसे पता चलता है? क्योंकि इनके पास ग्रेनरीज हुआ करती है। ग्रेनरीज क्या? खाने को स्टोर करके रखने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए हुए थे। इसका पता उससे चलता है, ग्रेनरीज से। एनिमल की डोमेस्टिकेशन होती थी, सील्स पे बुल देखोगे, ऑक्सन्स देखोगे, हॉर्सेस देखोगे शिप्स पे, अलग अलग जगह पर। टाउन प्लानिंग मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी 2 तरह की होती थी, सिटाडेल और लोअर टाउन्स। तो इस तरह से ये पता चलता है कि टाउन प्लानिंग कितनी ही परफेक्ट हुआ करती थी। ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में भी बताता रहूँगा। वैसे इसकी नोट बना लो, ये एक तरह से समझ लो कि इंडेक्स है आपका, और इसके हिसाब से पूरी क्लासेस आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। सबसे मेजर क्रॉप्स क्या थी उनकी? वीट, बार्ले। अगर राइस देखो, एक क्वेश्चन और भी है, राइस भी हुआ करती थी, वीट बार्ले, बट मेजर क्या है? वीट और बार्ले। वीट, बार्ले, कॉटन, वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिंडोन जो यूनानी होते थे, ग्रीक्स होते थे, वो लोग इनको सिंडोन के नाम से जानते थे, यानी कि सिंध फॉर कॉटन। कॉटन को वो लोग सिंध के नाम से जानते थे। लेंटिल्स, चिकपीज, सीसम, मिलेट्स, राइस। राइस रेयर था बट उस समय तक उगाया जाने शुरू हो चुका था बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का क्या यूज़ करते थे? जैसे आज की डेट में वो लोग ट्रैक्टर यूज़ करते हैं और हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। उस समय भी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी भैया। उन लोग को ऐसा मत समझना लिबिर लिबिर करने वाले नहीं थे। बुल्स, अब टेराकोटा के सील्स पे देखने को मिलते थे, बुल्स ऑन सील्स देखने को मिलते थे, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलती थी। तो बुल्स थे तो उनके पास एग्रीकल्चर टेक्निक में बुल्स यूज़ करते थे वो लोग। ऑक्सेंस यूज़ करते थे। बैल जो तुम लोग हो, वो लोग किसके लिए यूज़ करते थे? जैसे मान लो खेत है, उसमें ऐसे देखते हो ना पीछे पुराने ज़माने में मदर इंडिया लेके लकड़ी वाला और खेत को कोड़ रही होती थी, वो वाला प्लगिंग के लिए यूज़ करते थे वो लोग ऑक्सेंस। अब टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लगिंग फाउंड इन कोलिस्तान एंड बनावली। जैसे कि ऐसा देखा गया कि प्लगिंग मेथड जो था वो इन दोनों जगहों पर बानावली और कोलिस्तान में देखा गया। और कालीबंगान एक ऐसी जगह थी जहां पर कूड़ा हुआ खेत जो है उसको पहले से कोड़ा गया है, ऐसा मतलब पाया गया, ऐसा पता लगाया गया। तो मतलब जाहिर सी बात है इनके पास तरीके थे, आइडियाज़ थे, इक्विपमेंट्स थे कि कैसे वो खेत को कोड़ रहे हैं। 2 सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल सजेस्टिंग 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर गोन। अब जैसे मान लो ये फील्ड है आपकी, अब इसको ऐसे काट दिया गया। अब ये क्या था? राइट एंगल पे था, मतलब कि इस साइड दूसरी क्रॉप थी, इस साइड दूसरी क्रॉप थी। मतलब एक खेत पर ये लोग 2 अलग अलग तरीके क्रॉप्स उगाया करते थे। शॉर्ट गाई अफगानिस्तान, इंडिया के जस्ट लेफ्ट साइड के गर्दन के ऊपर देखो कि मान लो अगर ये इंडिया है आपका, तो यहाँ के ऊपर अफगानिस्तान हुआ करता था, सिंधु घाटी के जस्ट ऊपर। वहाँ पे शॉर्ट उगाई करके एक जगह थी जहाँ पर कैनल्स देखे गए थे, नहर देखी गई थी। मतलब कि इनका इरिगेशन मेथड भी अच्छा था। धौलावीरा जो आपको मैं बताया, लोथल के जस्ट ऊपर आता था धौलावीरा, वहाँ पर इन लोगों ने वाटर रिजर्वायर बनाए थे कि मान लो कभी पानी की कमी पड़ी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग इरिगेशन, मेरे पास वाटर रिजर्वायर है, मेरे पास प्लान भी है। तो मतलब इनका एग्रीकल्चर जो तरीका था, जो इनका खेती करने का तरीका था, वो ये 1 नंबर था, उसमें कोई डाउट नहीं था।
कॉपर टूल्स फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स वॉज नॉट नोन टू देम। उस समय कॉपर टूल्स जो है कि हार्वेस्टिंग के लिए यूज नहीं करते थे, लकड़ी ही यूज करते थे। सैडल क्वींस ग्रांड सैडल क्वींस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लेना। सैडल क्वींस क्या होता है? सील बट्टा जानते हो, जिस पर चटनी पीसते, उसको इंग्लिश में सैडल क्वींस बोलते हैं। कोई कितना गंवार हो सकता है, आधे 99% लोगों को सैडल क्वींस की हिंदी नहीं पता होगी कि सैडल क्वींस मतलब होता क्या है। सील बट्टा आज से घर पे जाना, कहना सैडल क्वींस का चटनी खाना है मुझको, सील बट्टे का चटनी मत बोलना, ठीक है। ग्रैनरीज के बगल में सैडल क्वींस देखने को मिले थे, ताकि ऐसे अनाज को वो लोग अलग 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 करते थे। भाई धान है, उसको पीटते नहीं थे, उसको सैडल क्वींस से करते थे। आगे बढ़े, एनिमल डोमेस्टिकेशन उनके पास थी, ये कैसे पता चला? ऑक्सेंस प्लगिंग, अभी मैंने बताया खेत की जुताई करने के लिए, कोड़ाई करने के लिए ऑक्सेंस का यूज करते थे। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और सांड, ये सारे एनिमल्स थे जो लोग वो डोमेस्टिकेशन मतलब कैटल के रूप में रखते थे। अब जाहिर सी बात है शीप गोट वो लोग उनकी खाल के लिए या फिर उनको जो भी करने के लिए यूज़ करते हो, भैंस दूध के लिए, सुअर कंट्रोवर्शियल काम के लिए, और बुल्स भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल काम के लिए रखा करते थे। सुअर जो होते हैं जंगली सुअर, उसका बोन दिखाई दिया घड़ियाल, डियर, फिश और फाउल ऑल्सो फाउंड। अब एविडेंस ऑफ हॉर्स कैसे पता चला? क्योंकि एक सुरकोटाड़ा, और सुरकोटाड़ा में एक गाय और हॉर्स का कुछ कुछ बोन्स ऐसे जैसे कि मिली थी, बट ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला। ऐसा कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला कि भाई ये लोग थे ही, बट डोमेस्टिकेशन में ये लोग रहते थे क्योंकि इनकी हड्डी थी, तो ये इसलिए पता चला कि यार ये देखो घोड़े और गाय तो नहीं खाते होंगे। टाउन प्लानिंग क्या थी? अर्बन सेंटर्स फॉर मोस्ट यूनिक फीचर्स। अब मैं बताता हूँ, जैसे सैडल क्वींस देखो, ऐसा कुछ दिखता है सील बट्टा उस समय का, और ये रही सील पे बुल था। यूपीएसआई में कल एक क्वेश्चन ही बताया था कि बुल कौन सा ऐसा जानवर है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स पर पाया जाता था, तो वो था बुल्स। टाउन दे यूज्ड बॉन्ड ब्रिक्स एंड आर्किटेक्चर पर्पस, मैंने बताया था कि कुछ इस तरह के ब्रिक्स होते थे उस समय, कुछ इस तरह के ब्रिक्स होते थे जो कि क्या होते थे? जले हुए ब्रिक्स होते थे लाल रंग के। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उनको प्रॉपर आग पे तपाया जाता था, कुछ लोग कहते थे उनको सूरज में सुखा के, कुछ तो जैसे अब अपनी अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोगों ने लिखी हुई है, बट इतना जान लो कि बॉन्ड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स ही लिख के आना अगर एग्जाम में आता है तो। फरोज और स्मॉल पैरेलल चैनल्स मेड कैरी वाटर इन। अब पैरेलल चैनल्स मतलब कुछ इस तरह के पानी को ले जाने के लिए खेत में बनाए गए थे फरोज, ताकि खेत में पानी जा सके। टाउन प्लानिंग कैसी थी? सीटाडेल और एक्रोपोलिस भी कहा जाता था। अब देखो यहाँ पर जैसे कि डायग्राम दिख रहा होगा, क्लियर? हाँ क्लियर तो दिख रहा है। ये जो एरिया है ये समझना, ये क्या था? ये एरिया था थोड़ा सा ऊंचा, मतलब जहाँ वीआईपी और जरूरी लोग मतलब इंपॉर्टेंट लोग बैठते थे, मुखिया लोग जो बैठ के डिस्कस करते थे और पता करते थे कि आगे क्या करना है, सिविलाइजेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी क्या सिस्टम होनी चाहिए, काम कैसे होगा, गेहूं चावल की कीमत क्या होगी, मान लो 2 किलो चावल है तो 4 किलो गेहूं के बराबर है, या फिर ये बारले है ये कितने के बराबर होगा। ये लोग सीटाडेल में बैठते थे, इसको कहते थे सीटाडेल। और जहां कॉमन लोग रहते थे वो था ये एरिया, इस एरिया को कॉमन पीपल का एरिया बोलते थे। अब देखो पॉपुलेशन यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन कम होती थी, लेकिन ये क्या था? स्पेशल पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। लेकिन जहाँ कॉमन लोग रहते थे वो नॉर्मल उनके लिविंग के लिए था। अब उनके घरों में भी कैरेक्टरिस्टिक है। ये रोड कैसी होती थी? इस टाइप की, देखो आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये सारी साइड में दीवारें हैं, ये वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, ताकि यहाँ की वॉल छोटी हुआ करती थी, ये वॉल थोड़ी और बड़ी हुआ करती थी। इस तरह की टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हो गई थी। और आज के घर में देखो सीढ़ी के नीचे भी स्टोरेज बनाने में लोग 10 बार सोचते हैं, बना नहीं पाते। स्मॉलर साइज था बट हायर टाउन था। इट वाज वॉल्ड फिजिकली सेपरेटेड। स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए सीटाडेल का यूज करते थे। लोअर टाउन आपका हो गया बहुत बड़ा था, ये वॉल्ड एरियाज था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए यूज होता था। ये तो उनकी टाउन प्लानिंग। अब उनके आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। वेयर हाउसेस हुआ करते थे, ग्रेट बाथ हुआ करता था,
बात किस टाइप का होता था? शायद फिगर होगा यहाँ पे। ये तो ग्रैनरीज हो गया, मैं बना के दिखाता हूँ। वेयर हाउस हुआ करते थे, कहाँ? चीज़ों को रखने के लिए वेयर हाउस बना दिया था। ग्रेट बाथ था मोहनजोदारो में, रेक्टेंगुलर टैंक फॉर वाटर्स। कुछ इस तरह का टैंक बना के देते थे, जिसके चारों साइड पानी निकलने का ऐसे ऐसे स्केप पॉइंट बनाया हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था। उनको ये पता था कि अगर पानी स्टोर करना है और पानी को ख़राब नहीं करना है, सिर्फ बाथिंग पर्पज़ के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, तो पानी निकलने की भी जगह थी, पानी रहने की भी जगह थी। आए ओकेजन पर रिचुअल बाथ हुई, नहाए, पानी निकल गया। रिचुअल बाथ, जैसा कि मैंने बताया था कि रिचुअल बाथ होती थी। वाटर टाइट यूजिंग मोटार एंड जिप्सम, सूटेबल फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स। जिप्सम का यूज़ करते थे वो लोग और मोटार में सड़क बनाने में जो यूज़ होता है, ताकि दीवारें एक जैसे आज हम लोग सीमेंट यूज़ करते हैं ना, अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, जेपीसी सीमेंट, पता नहीं देश का इधर उधर का कौन कौन सा सीमेंट आ गया है। अब लीकेज वाटर उस समय के मोटार और जिप्सम के बनाए हुए दीवार आज तक दिख रहे हैं, बताओ। और आज की दीवार बना दो, 20 साल बाद घर तोड़ के दोबारा बनाना पड़ रहा है। ये तो हालत है। ये तो जरूरी रिचुअल बाथिंग के लिए दीजिए ग्रेट बाथ। डेप्थ तो कभी पूछेगा नहीं आपसे। धौलावीरा एंड चाहूदारू वर यूनिक। क्यों यूनिक थे? क्योंकि धौलावीरा वॉज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी बिल्डिंग थी वो 2-2 पार्ट में डिवाइड थी। एक तो लोअर टाउन्स और जहाँ रेजिडेंशियल लोग रहते थे, एक हायर टाउन जिसको सिटाडेल बोलते थे। बट धौलावीरा एक एक्सेप्शन जगह है जहाँ पर 3 तरह के टाउन्स मिले थे और चाहूदारो के पास कोई भी सिटाडेल नहीं था। मतलब यहाँ पर ऐसा देखा गया कि यहाँ पर कोई भी यूनिक या स्पेशल गैदरिंग्स के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई। जैसे कि कहते हैं ना कि घर के बाहर एक बैठकी होती है, बैठकी में शाम को पापा चाय मंगवाते हैं, दादा मंगवाते हैं, चाय चलती है, 4 लोग गांव के आके देश का इधर उधर का बात करते हैं कि उसकी मेहरारू ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, वो पड़ोसी मार दिए, ये कर दी। वो सब काम यहाँ के लोग नहीं करते थे, ये काम वहाँ पे नहीं चलता था। अब ये दीवार से सेपरेटेड थे, इसमें कोई यूनिकनेस नहीं आई थी। हर जगह दीवार जरूर कॉमन थी। सिटाडेल और लोथस वॉज नॉट वॉल्ड बट वॉज बिल्ट एट हाइट। जैसा ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको लोकेशन में। ये जो लोथल था, ये एरिया, ये यहाँ पर वॉल्स नहीं थी। ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा था, बट यहाँ वॉल्स नहीं हुआ करती थी। वॉल्स की जगह पर ये लोग क्या किए थे, जैसे लोअर टाउन हो गया, ये हाई टाउन हो गया, यहाँ पर ये ऊंचा बनाई दिए थे, बहुत ज़्यादा ऊंचा, ताकि वॉल्स की ज़रूरत ही ना पड़े, ज़मीन ही ऊंची कर दिए थे। करेक्ट। कहाँ पे थे हम? हाँ, अब सर्कुलर ब्रिक ग्रैनरीज ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6 लाइन में ग्रैनरीज बना के रखे थे, बड़ी बड़ी ग्रैनरीज। ये देखो यहाँ से ये नीचे उठा रहा है, ये बड़े बड़े बोरों में या कंटेनर्स में ऐसे ऐसे फूड्स को उठाया जा रहा है, रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती जिसमें खाने को स्टोर किया था। अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरीकरण था। अब जब शहर में लोग रहते थे तो खाना स्टोर करने के लिए कोई थे। ये क्या कर रहा है ये आदमी यहाँ बैठ के, हैं? ये कोने में क्यों बैठा है? वहाँ तो कुछ है भी नहीं। कर रहा होगा बेचारा, सुबह सुबह उठा होगा, फ्रेश होने गया होगा, लेकिन ग्रैनरी के ऊपर क्यों बैठा है ये मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हर तरह के लोग होते थे। 6 ग्रैनरीज इन ईच रो, 2 रो हुआ करती थी, 12 ग्रैनरीज हुआ करती थी। और ये कहाँ पाया गया? ये हड़प्पा में पाया गया है। लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो में क्या थी? ग्रेट ग्रैनरी। मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबसे बड़ी ग्रेट ग्रैनरी इसको कहा जाता था, जो कि मोहनजोदारो में मिली थी। और 6 वाली जो 12 रो वाली ग्रैनरी थी वो हड़प्पा में मिली थी। आगे बढ़ते हैं। ये आदमी फिर यहाँ बैठा है, इससे तुम अलग परेशान हो गए, क्यों अकेले बैठा है? हर जगह ऐसे आगे हाथ करके बैठा हुआ है, बड़ा फ्रॉड टाइप का आदमी लग रहा है ये सारी उस लोकेशन है, ये टाउन प्लानिंग है। ये देखो ऐसे रोड जा रही थी, यहाँ लोग रहते थे। अच्छा, घरों के अंदर गांव में देखते होगे आज भी हर 4-5 घर के छोड़ के कुआं दिखता होगा,
कि भैया इस कुएं में 2 चुड़ैल मरी थी, इसमें कूद के मर गई थी, वहाँ मत जाना, भूत खींच लेगा अंदर। ये सब देश का बकैती तो सुना ही होगा गाँव में। ऐसा कुछ होता नहीं था। यहाँ पर हर एक घर में एक एक कुआं हुआ करते हैं, हर एक घर में एक कुआं था। अब ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न लोग अपने आप को बहुत प्राइवेट रखना चाहते थे। बाथिंग के लिए उनके यहाँ वॉशरूम्स हुआ करते थे उस समय भी। देखो कितना दिमाग था उनके पास, सोचने वाली बात है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ खास बातें, ग्रिड पैटर्न रोज थी, मैंने बताया था स्ट्रीट्स पे। ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, ऐसे ये रोड जा रही है 90 डिग्री में कटती थी, और ये सारी 90 डिग्री में थी। ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू लार्ज सिटीज बट वर फाउंड इन स्मॉल सेटलमेंट्स। एज मतलब कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हुआ करता था, कि छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे घरों के बगल में हुआ करते थे। बर्न्ड ब्रिक्स यानी बेक्ड ब्रिक्स, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ड्रेन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के लिए सम्स ऑफ सेस्पीट बना हुआ था, जैसे खोद के अंदर रख देना या साइड में रखना। लाइम स्टोन वॉज यूज फॉर द कवर, लाइम स्टोन का यूज करते थे कवर में। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी उसके फीचर्स देखते हैं। कोर्ट यार्ड और रूम्स ऑन ऑल द साइड्स, किसी भी तरह का कोई भी खिड़की नहीं हुआ करता था। लोग बड़ा ही प्राइवेट और प्राइवेसी रखने का सोचते थे कि यार खिड़की नहीं होगा, खिड़की होगा तो घर के मेहरारू बाहर झांकेंगे, सब दूसरे पड़ोसी झांकेंगे कि क्या हो रहा है। मान लो कोई आया कुछ कर दिया, मारपीट कर लिया, गाला गलौज कर लिया, तो कोई देख ना पाए, इसीलिए खिड़की उड़की नहीं रखते थे। The main entrance does not give a direct view of the interior of the courtyard. Doors were made of wood, मतलब लकड़ी का भी एक स्ट्रक्चरल प्लान वो लोग कर लिए थे। Many houses had wells, बताया था कि हर घरों में कुएं हुआ करते थे। Every house had its own bathroom, प्राइवेसी बहुत लोग देखते थे उस समय पे। अब सोशल डिफरेंसेस क्या होते थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब लोग मरते थे तो जो वो सब पहने रहते थे, गहना हो गया, शेल्स हो गए, जो भी पत्थर हो गए, या कुछ लोगों में तो कॉपर के मिरर्स जो हुआ करते थे वो भी उनके ऐसे उसमें कफन में डाल देते थे। उनके क्या बोलते हैं हिंदी में, कॉफिन को कब्र में डाल दिया करते थे। ईसाइयों और हिंदू धर्म में तो ऐसा है नहीं, बट उस समय ये लोग प्रैक्टिस किया करते थे, जलाने वाला प्रैक्टिस नहीं था, कॉफिन्स में डाल देते थे। सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी ऑर्नामेंट्स एंड बिलीव दैट इट कैन बी यूज्ड आफ्टर लाइफ। इन लोग का ऐसा वहम था, ऐसा भ्रम था कि मरने के बाद अगले जीवन में मान लो यमराज के पास गए तो जो ऑर्नामेंट्स और जो अच्छी अच्छी चीज़ें लेके उनके उसमें कब्र में डाल दो, ताकि अगर मान लो ऊपर रिश्वत या घूस चल रही होगी तो वो लोग कब्र में से उठा के दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सालों बाद जब उसकी खुदाई उदाई हुई तो वो चीज़ वहीं पाई गई। इसका मतलब ऊपर आपका धन नहीं चलता, इससे प्रूफ हो जाता है। ज्वेलरी फाउंड इन द बरियल ऑफ बोथ मैन एंड वुमन, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि आदमी ज्वेलरी नहीं पहनेगा सिर्फ औरतें ही पहनेगा, आदमी भी झुमका और मांग टीका पहन के चलते थे। डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, बताया था कि जो कॉपर के शीशे हुआ करते थे वो उन्हीं के साथ ऐसा शीशा देखते ना कॉपर, वो कॉपर के बनते थे, वहाँ पे आगे शीशा लगा देते थे। हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग विद, अब जैसे क्या था उसमें भी एक्सेप्शन, वो लोग ये माने थे कि सस्ती चीज़ें डाल दो, महंगी चीज़ें मत डालो, क्योंकि यमराज थोड़े ना जानता है कि नीचे सस्ती ज़्यादा है या महंगी ज़्यादा है, वो तो हमारे हिसाब का इन्फॉर्मेशन है ना। ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेल्स रिंग, जैस्पर बेड, 100 ऑफ माइक्रो बेड्स एंड फाउंड नियर द स्कल ऑफ मेल एंड हड़प्पा। देखो कहाँ पे, ये देख रहे हो। अब ये क्या है, कपल बरिंग, दो लोगों को, अब ये हस्बैंड वाइफ थे कि भाई बहन थे कि भाई भाई थे या बहन बहन थी, इन लोगों को एक साथ ही डाल दिया गया। ये देखो इसके साथ इसके सामान को इसके साथ ऐसे ऑर्नामेंट्स और जो भी वो सामान यूज़ करता था ऐसे पॉटरी वगैरह उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। कॉफिन बरियल पैटर्न हुआ करता था, जैसे ऐसे देखते हो ना बीच में म्यूजिक चला था, ये वाला पैटर्न होता है। इस तरह से एक डेड बॉडी को अंदर लेटा के, ये डेड बॉडी है, अंदर लेटा के और मिट्टी में गाड़ देते थे। इस तरह का बरियल, मतलब इस तरह की आपकी अंतिम यात्रा करवाई जाती थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या था, मैंने बताया था कि शाहूदारो डिवोटेड क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, शेल मतलब कि इस तरह के कुछ जेडाइट स्टोन्स वगैरह, इसको चमकाना, काटना, पैटर्न बनाना। सील मेकिंग, वेट मेकिंग नागेश्वर गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में। ये शेल मेकिंग यार, बैंगल्स, लैडल्स और इनले, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट कर लो कि नागेश्वर गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में। ये क्वेश्चन तो बालाकोट नहीं आता है लेकिन नागेश्वर गुजरात ये पूछता है। सेंटर फॉर शेल मेकिंग बैंगल्स, लैडल्स और इनले के लिए कौन सा है। और शाहूदारो, लोथल और धौलावीरा किसके लिए है, ड्रिल्स, यहाँ पे खुदाई करने की ड्रिल मशीन देखिए ना, उस तरह की ड्रिल्स मिलती थी यहाँ पे। शाहूदारो, लोथल और धौलावीरा ये तीनों इंडियन साइट्स हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ड्रिल्स का क्वेश्चन अगर आया
तो चौहदारो, लोथल और धौलावीरा। ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तो भी चौहदारो। सील्स डिपिक्टिंग शिप बोट, देखो ये देखो इस तरह की नाव है, करेक्ट, मतलब कि ये लोग नाव के बारे में जानते थे। मेसोपोटामिया के रूलर, अभी मैंने बताया कि वो लोग कहे कि यहाँ से नाव हमारे देश से होकर गुजरती थी। इससे ये पता चलता है कि भाई इनके पास नाव तो थी, चलाने का ढंग भी आता था। ये कुछ तरह के ऑर्नामेंट्स हो गए जो कि उस समय पाए जाते थे। ये शेल्स के टाइप हैं। साउथ इंडिया किसके लिए फेमस हुआ? कॉपर और गोल्ड के लिए। खेतरी और ओमान में स्टिटाइट, ये जो स्टोन था ये वाला, इस तरह का एक और स्टोन हुआ करता था स्टिटाइट, ये जो जेडाइट है। साउथ राजस्थान, नॉर्थ गुजरात में कार्नलियन, इस तरह के कुछ शेल्स मिलते थे। शॉर्टुगाई लैपिस के लिए, भरूच लजूली के लिए, करेक्ट। ये अलग अलग तरह के शेल्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, मैंने बताया था अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट यूज होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब वैसे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, बट इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ये बता देता हूँ। ये लोग मेलुहा बोलते थे, मेलुहा, अरे मेलुहा आ रहा है, मेलुहा आवत अरे, ऐसे कहते थे। देवर हरप्पन पीपल, मेलुहा किसको डिनोट होता था? हरप्पन लोगों को। डिलमुन आइलैंड ऑफ बहरेन, यहाँ से होते हुए ये लोग जाते थे। ये रहा आपका पूरा मेसोपोटामिया, जो कि आज के डेट में क्या है? ईरान। अब पर्शियन गल्फ से यहाँ से शिप्स होकर इनकी जाती थी ट्रेडिंग के लिए, तभी उसके टेक्स्ट में वैसा बोला गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेड चलता था हमारा। ठीक है, देख रहे हो ना, ऐसे होके जाता था ये पर्शियन गल्फ से। सील्स स्क्रिप्ट, वेट सील्स रेक्टेंगुलर होती थी हड़प्पा में, सिलेंड्रिकल होती थी मेसोपोटामिया में। बताया था ईरान के पास जो है वहाँ की सील्स क्या थी? सिलेंड्रिकल। रेक्टेंगुलर कहाँ थी? हड़प्पा में, और सर्कुलर थी बहरेन में। हड़प्पन सील किससे होती थी? स्टेटाइट स्टोन हुआ करता था उस समय, पत्थर स्टीटाइट का होता था, जिसपे एनिमल मोटिफाइज एंड फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। यूजली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम ऑफ टाइटल ऑफ द ओनर। अब एक सील है, मान लो मेरे नाम की एक सील है, मैं यहाँ पे बोल दूँ मेरा नाम वैभव है, मेरा नाम के यहाँ पे एक सील बना दो, तो वी और कोई जानवर बना दिया, जैसे शेर बना दिया, ये इस टाइप की एक सील बना के हर एक इंसान के पास पर्सनल सील हुआ करती थी, जिससे उसके पावर, उसके ओहदे का पता चलता था। स्क्रिप्ट जो है कि अल्फ़ाबेटिकल नहीं, पिक्टोग्राफिक होती थी, पिक्चर होती थी, उस पर लिखा नहीं हुआ करता था, जो कि शॉर्ट और लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। अब इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा साइंस वाली स्क्रिप्ट कितनी थी, और उसमें टोटल नंबर ऑफ साइंस क्या थी? तो टोटल नंबर ऑफ साइंस थी 26। अब अभी तो हम लोग क्या करते हैं, ये पेपर उठाया, लेफ्ट टू राइट लिखा। उस समय क्या होता था? राइट से लेफ्ट लिखते थे। इस चीज का याद रखना। अब बोन रॉड, सील्स, कॉपर टूल्स, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। वेट्स कहते हैं बार्टर सिस्टम, बताया था मैंने कि अगर 2 किलो गेहूं है, 4 किलो चावल है, मुझे 4 किलो चावल दे दो, मैं 2 किलो गेहूं दे देता हूँ। ये बार्टर सिस्टम हो गया। जैसे मान लो 2 इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, बोले कि यार एक काम करो, कोलैबोरेट कर लेते हैं, बार्टर सिस्टम रख लेते हैं, हम तुम्हारे चैनल पे आएंगे और तुम हमारे चैनल पे आ जाना, या हम तुम्हारे चैनल पे आएंगे और हम फीस नहीं लेंगे क्योंकि तुम्हारा चैनल छोटा है, हमें थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी। इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। अब प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। इनकी जो वेट्स होते थे वो क्या होते थे? बाइनरी सिस्टम्स में होते थे, जैसे 4, 8, 16, 32 डेसिमल्स में होते थे। ऐसे देख रहे हो ना, छोटा, उससे बड़ा, उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा, हैं, देख रहे हो ना, सबसे बड़ा, इस टाइप की डेसिमल्स में होते थे। ऐसा नहीं था कि कोई छोटा उसके बाद पॉइंट में बढ़ गया, उसके बाद 1, 2 बढ़ गया, नहीं, उसका डबल सीधा। अब प्रैक्टिसेस क्या करते थे वो लोग, इस फोटो से समझ जो। ये देखो सील रही है आपकी, ये पोर्ट्रेट ऑफ शिवा है, देखो कई सारे एनिमल, शेर, हाथी, गेंडा, बारहसिंघा, ये रही आपकी बारहसिंघा की सील। इस तरह के अलग अलग जानवर दिए हुए थे। मदर गॉडेस भी थी इसमें। फर्स्ट अल्टार्स वर कालीबंगान एंड लोथल में फाउंड हुए थे। ये एक पॉइंट है कि अल्टार्स कहाँ फाउंड हुए थे, तो कालीबंगान और लोथल में फाउंड हुए थे। ये देखिए टेराकोटा की एक टेराकोटा की मूर्ति, इसको क्या कहते थे? मदर गॉडेस। इसके पीछे भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है कि इसको ऐसा क्यों बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ निकलता था इनके वूम्ब से, जिसको कहते थे कि ये पृथ्वी माँ है, धरती माँ है, और इनके नेचर यानी इन्वायरमेंट इनके पेट से होकर निकलता है, वूम्ब से निकलता है, तो इसीलिए इनको
क्ले से बनाया गया और इनको ये बोला गया कि ये टेराकोटा फिगर ऑफ ए वुमन सिंबलाइज ट्री ग्रोइंग आउट ऑफ द एम्ब्रॉय, मतलब कि ये मदर गॉडेस हैं। ये भैया प्रीस्ट हुआ करते थे, ऐसा बियर्ड वियर्ड बनाए हुए हैं, देख रहे हो ना, दाढ़ी बड़ी रखे हुए हैं। अब स्टेटाइट जो मैंने स्टोन बताया कि उस समय पाए जाते थे, उसकी इनकी मूर्ति बनाई जाती थी मोहनजोदारो में। 17.5 सेंटीमीटर की इनकी हाइट है। हाइट तो जाहिर सी बात है बड़ी से 5, 5.5, 6, 6.5 की रही होगी। मूर्ति सिर्फ 17.5 सेंटीमीटर की है, 6.9 इंच की। अब ये एक डांसिंग गर्ल है। इसका 3 पॉस्चर है, एक कमर से मुड़ा हुआ, एक गर्दन मुड़ी हुई और एक घुटना मुड़ा हुआ। 3 जगह से इसका ऐसा बेंडिंग पोजीशन है, इसे उसको डांसिंग गर्ल बोला गया। त्रिभंग मुद्रा, जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्ति थी और 10.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। करेक्ट। रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हुआ करते थे? एग्जामिनिंग सील्स, यूनिकॉर्न, वन हॉर्न्ड। देखो मोहनजोदारो मूवी देखे होगे तो उसमें पता चला होगा ऋतिक रोशन के सपने में एक सींग वाला घोड़ा आया था, नाक पे जिसकी सींग थी। वो लोग ऐसा मानते थे कि ये देवता का रूप है, ये आ गया सपने में तो बहुत बड़ी बात हो गई है। वो बताया था सिंबल ऑफ शिवा, प्रोटोटाइप जो था ये वाला, इसकी वर्शिप किया करते थे वो लोग। प्रोटो शिवाशील पशुपति जिनको कहते थे, उनकी एक पॉटरी बनी हुई थी। ब्लैक रेड वेयर पॉटरी बताया मैंने कि एक तो पकाकर और एक कच्ची, 2 तरह की पॉटरी हुआ करती थी। ग्रे वेयर। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा मैंने शुरू में बता दिया था क्या क्या। कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गई, कुछ लोग कहते हैं सूखा पड़ गया। अब बाढ़ आई तो सूखा कैसे पड़ गया? कुछ लोग कहते हैं माइग्रेट कर गए, कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल रीज़न है, भेदभाव हो गया, अलग अलग हो गए, खाना कम पड़ गया। ये देखो ये शिवलिंग थी उस समय जिसकी पूजा होती थी। ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ सकते थे। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है कंप्लीट। आरआरबी एनटीपीसी के लिए पढ़ रहा है, यूपीएसआई के लिए पढ़ रहा है, या कोई वनडे एग्जाम, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई पर्टिकुलर एग्जाम। एंशिएंट हिस्ट्री सेम है, चैप्टर भी सेम होगा तो उसके कंटेंट्स भी तो सेम ही होंगे। अब अलग अलग टॉप 10 क्वेश्चन तो मैं आपको यहाँ सीरीज में करवा ही रहा हूँ, तो आपको अगर अलग अलग चैप्टर पढ़ना है, यूपीएसआई में टॉप 10 क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी के टॉप 10 क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे आपके लिए करा दूंगा। ठीक है, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।